हाँ बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हैं? चलो, नहा धो के पढ़ रहे हो या बिना नहाए धोए पढ़ रहे हो? नहा धो के पढ़ रहे हो, वेरी गुड। चलो ज्वाइन फास्ट, जल्दी से ज्वाइन करो, फिर स्टार्ट करते हैं। Dear students, today we will discuss about formal charge. आज हम लोग बेटा फॉर्मल चार्ज को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज स्टार्ट किया था, एक एग्जांपल किया था, यस और नो? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। और बेटा फॉर्मूले रटे नहीं जाते, फॉर्मूले प्रैक्टिस अपने आप याद हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट बनो, जब आप क्वेश्चंस को अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाता है। तो इंटरप्ट किया करो क्वेश्चन को जितना अच्छे से इंटरप्ट करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। माइंड में याद रखो, किसी भी एक क्वेश्चन को आप हाईलाइट करके उससे फॉर्मूला बना सकते हो। भाई फॉर्मल चार्ज 24 है बच्चों। फॉर्मल चार्ज मैंने शायद आपको होमवर्क भी दिया था फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। आई होप तुम अच्छे बच्चे हो, तो आपने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, बेटा वीडियो ऑन करो। राहुल, तनु, अमन, केशव, सचिन, गगन, आज वो उटपटांग से नाम नहीं आ रहे। ओ माय गॉड, वो मुझे नहीं दिख रहा। ओ माय गॉड, एक पता नहीं क्या था। चलो जल्दी से ज्वाइन करो बेटा, 2-3 मिनट हो गए क्लास में स्टार्ट हुए। देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला सबसे याद होना चाहिए बेटा। क्या था? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। आपकी बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या है यहाँ पे? माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन को हाफ लोगे तो 1 तो आएगा। तो मैंने उसको लिख दिया नंबर ऑफ बॉन्ड। वैसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसे करते ना, बुक में तो पता नहीं क्या फॉर्मूला था, सर ने क्या फॉर्मूला लिख दिया। किसी चीज को इजी करने की कोशिश किया करो। तो ओजोन की बात कर लेते हैं अपन। बेटा ओजोन जो होता है O3, एक तो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर का आना जरूरी है। तो फॉर्मल चार्ज पढ़ने से पहले बच्चों हम लोगों ने स्ट्रक्चर ही पढ़ा है। तो ओजोन की मैं बात करूं तो ओजोन की ये स्ट्रक्चर होती है, क्लियर? ऐसे बना दो, ऐसे बात है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ओजोन का कंसेप्ट मैं क्यों ले रहा हूं बेटा? ओजोन के कंसेप्ट से हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आसान लगने लग जाएंगी। हम यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी की थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे बेटा। ये चीजें आपको केमिकल रिएक्शन में बहुत हेल्प करेंगी। किस में हेल्प करेंगी? केमिकल रिएक्शन में बच्चों बहुत हेल्प करेंगी।
बेटा ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है, और जनरल सिनेरियो में बच्चों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सबको पता है। जनरल सिनेरियो में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जनरल सिनेरियो, ये होता है। तो जब भी बच्चों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए तो उसके पास 2 लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर। सिंपल सा हिसाब किताब है। और ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड बनाए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। देयर आर नो फॉर्मल चार्ज इन ऑक्सीजन व्हेन इट फॉर्म डबल बॉन्ड। समझ गए? जब बेटा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसके पास, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। समझ गए बात को? आपने स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी ये निकल के आएगा। और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए तो उसके पास 1 लोन पेयर होगा। क्लियर? अब मैं फॉर्मल चार्ज की बात करता हूं, चेक कर लेते हैं ए, बी और सी। इसको मैं ऑक्सीजन को ए बोल देता हूं, उसको बी बोल देता हूं, उसको क्या बोल देता हूं? सी। तो क्या लिखूंगा? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है? कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। अब कल जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी थी, इन दोनों वैल्यू को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया था, तो आंसर गलत आ रहा है। आंसर भी जब मैथमेटिकली थोड़ा सा कंसेप्ट गलत लग रहा है, ऐसे लिखोगे तो सही लगेगा। पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे -4, इसको सोल्व करोगे -4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने क्या बनता है? प्लस तो बनता है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज में मिल जाएगा 6 - 6 इज इक्वल टू। समझ गए बात को? आई होप 11th क्लास में पहुंच गए हो तो इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी यार। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। ठीक है, इसका कैलकुलेट करो। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही होंगे, पता है सबको। 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बच्चों? 3। तो कितना आया? 6 - 5 इज इक्वल टू +1। समझ गए? तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। एक बात और बेटा, कल आपका टेस्ट है, ठीक है? केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे, पीरियोडिक टेबल से चैप्टर आएगा, ठीक है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, एटॉमिक साइज है, साइज इंक्रीज है या डिक्रीज है, मेटलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, समझ रहे हो बेटा? उस टाइप से एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उनसे जब क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन नीट या एआई ट्रिपल के होंगे या आईआईटी के होंगे। समझ रहे हो? ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम नीट और एआईटी। बेटा कंसंट्रेट होकर करना, जितना आपको पढ़ा रखा है उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं है। और आई होप उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली डिस्कस भी कर रखे होंगे। कल सॉल्यूशन रॉन्ग था क्या? किसका सॉल्यूशन बेटा राहुल? ठीक है, कितना निकला? +1। हाँ, एक चीज और बता रहा था मैं, फिजिक्स में आपके वेक्टर और यूनिट डायमेंशन का आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना? बता दिया होगा सर ने, वेक्टर और यूनिट डायमेंशन वाले क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, ठीक है बच्चों? इसका भी निकालो। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, लोन पेयर भी कितने हैं? 6, बॉन्ड कितना है यहाँ पे? 1। तो 6 - 7 कितना आ जाएगा? -1। सिंपल। तो आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन आपने निकाला बच्चों, ध्यान रखना, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट चार्ज क्या रहेगा? 0। बच्चों फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल पे इंडिविजुअल एटम पे निकलता है। मुस्कान यादव,
कौन सी है मुस्कान? या तो एक बार वीडियो ऑन करना। अच्छा तुम हो, ओके बेटा मुस्कान कोई बात नहीं, जितना तुमने पढ़ा है उतना दे देना। क्यों टेंशन में आ रही है बता? जितना पढ़ा उतना दे देंगी, टेंशन में लेते बच्चे। फिर समझ गए ना? तो फॉर्मल चार्ज इस तरीके से निकल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और होपफुली 2 अगस्त से स्कूल खुले जाएंगे, फिर तो फेस टू फेस अपन मिलेंगे, सिलेबस भी होगा, चीजें और आसान हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं बच्चों लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। किसकी बात करते हैं? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। मतलब ऑक्टेट रूल जो है बच्चों, उसकी कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन सी लिमिटेशन थी। टीना, अमन बेटा वीडियो ऑन कर लो यार। स्वामी जी, सचिन, केशव, ओ माय गॉड दिख नहीं रहा हूं यार। यस बच्चों, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो भी वो एग्जिस्ट करते हैं। यस और नो? सम मॉलिक्यूल डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट बट दे एग्जिस्ट। फिर भी वो बच्चों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? ऑक्टेट हमेशा सेम पैटर्न का देखते हैं ध्यान से। ऐसे लिख लो, ये ऐड और कर लो। इन सम मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। सेंट्रल एटम का देखने के लिए ध्यान रखना। एंड यहां पे स्टार बना के लिखो, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल also act as such type of molecule also act as Lewis base। एक ही चीज से दो चीज समझने की कोशिश किया करो बच्चों। सेंटर एटम जिन मॉलिक्यूल का कंप्लीट नहीं होता, वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जनरली लेविस एसिड होते हैं। ये तो पढ़ा हुआ ना आपने? अरे एसिड और बेस तो छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बच्चों एसिड और बेस पढ़ा है क्या? हाँ या ना? अब इसके लिए मत बोल देना कि सर हमारे सिलेबस में था ही नहीं। यस, तो उसमें आपने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े होंगे। आरएनएस कंसेप्ट पढ़ा होगा, ब्राउनस्टेड और लॉरी कंसेप्ट पढ़ा होगा, और एक लुईस कंसेप्ट भी पढ़ा होगा। लुईस कंसेप्ट में हमारे विजार्ड ऑफ साइंस जितेंद्र सर ने आपको बताया होगा कि जो लुईस एसिड होते हैं उनमें सेंटर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और लुईस बेस जो होते हैं बच्चों उनमें सेंटर एटम के पास लोन पेयर पड़े होते हैं। ऐसा बताया होगा। लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं बच्चों। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा जब इसकी बारी आएगी तब, ठीक है? तो बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनको हम लुईस एसिड भी बोल देते हैं। एग्जांपल लिख लो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड AlCl3, और लिख लो BS3। इस तरीके से
जनरली बच्चों 13 ग्रुप और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स सच जनरली 13 ग्रुप के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सेकंड ग्रुप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस टाइप के मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो ये एलिमेंट 13 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं क्योंकि उनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 और शेयर करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये बच्चों। ये क्वेश्चन में ठीक पूछा हुआ है कि यहाँ पे सेंटर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम 6 बच्चों। यहाँ पे सेंटर एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। किसके फॉर्म में रहते हैं, डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, डबलिंग के फॉर्म में रहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको पी ब्लॉक में डिटेल में। चलो दूसरा लिमिटेशन है बच्चों ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। दूसरा लिमिटेशन क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन। जनरली मैंने क्या बताया था कि ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद में बच जाते हैं। जैसे लिख लो एग्जांपल NO, क्या लिखोगे NO, कौन सा लिखोगे NO। बनाओ इसके स्ट्रक्चर। बेटा N के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है N के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और N भी ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं नाइट्रोजन का, ध्यान रखना ये बात। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहोगे सर N जहां पे C और O में अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी बच्चों, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ऑक्सीजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो 3 इलेक्ट्रॉन से तो 2 पॉइंट कितना बॉन्ड बनता, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो 2.5 बॉन्ड बनता। ऐसा भी होता है। किस किस केस में, बेटा बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में भी निकलता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड 1 2 3 4 होल नंबर ही होता है बच्चों, बॉन्ड फ्रैक्शन में भी निकलता है। आगे बात करेंगे उसकी। इसको बना लो N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और इलेक्ट्रॉन है, 3 और नंबर तो होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कर लोगे। और भी एग्जांपल है, बुक से कर लेना एक एग्जांपल। तीसरा जो है, तीसरा लिमिटेशन है एक्सपेंडेशन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंडेशन ऑफ ऑक्टेट क्या है, एक्सपेंडेशन ऑफ ऑक्टेट। मतलब सेंटर एटम जो होता है बच्चों वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। सेंटर एटम है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। देख लो सेंटर एटम नोट। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। नोट फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट
can't expand. They are opted due to small size. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। मैंने ये बात बताई थी ना बच्चों आपको, यस और नो? इलेक्ट्रॉन डोनेट स्ट्रक्चर बताया थी ना कि नाइट्रोजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। सेड इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। दिमाग तो लगाओ, और सेकंड पीरियड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये एक्सपेंडेशन ऑफ ऑक्टेट सेकंड पीरियड के एलिमेंट पे नहीं लगेगा, तो कहां से लगेगा? थर्ड पीरियड के एलिमेंट से लगेगा। इन एग्जांपल में जो भी एग्जांपल आप लोगे उसमें सेंटर एटम कम से कम थर्ड पीरियड का होना चाहिए बच्चों। किसका होना चाहिए? थर्ड पीरियड का कम से कम। एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, समझ रहे? और वहां पे डी ऑर्बिटल भी नहीं होते। डी ऑर्बिटल मतलब डी ऑर्बिटल थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, पढ़ा रखा है, समझ गए? एस ऑर्बिटल फर्स्ट सेल से स्टार्ट हो जाते हैं, पी सेकंड सेल से, डी थर्ड सेल से और एफ फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है। बेटा एक बात बताओ, आप लोगों को मजा तो आ रहा है ना? चीजें सीख रहे हो ना? नहीं समझ में आ रही चीजें? हर्ष बेटा चीजें समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना तो बोलो यस। थंबनेल दे दिया करो यार, चीजें समझ में आ रही हैं। मैं तो इतनी एनर्जी लगा के चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बिल्कुल डीपली जाके कंसेप्ट्स वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। गगन सैनी, गगन बच्चा, अरे क्या सोच रहे हैं? चलो ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। PCl5, IF7, SF6। इनमें देखो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के पास, आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो इनके सेंटर एटम में बच्चों, सेंटर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? शेड इलेक्ट्रॉन। आप इसको अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पे फ्लोरीन 5 बॉन्ड बना रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन शेड हो गए। यहाँ पे फ्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे सल्फर के साथ फ्लोरीन 6 बॉन्ड बना रहा है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, एक बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से बनता है। चेक कर लो, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। सल्फर जो है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। कितने फ्लोरीन है? 6। माय डियर स्टूडेंट, एक फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो बेटा, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर करेगा। ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन है। किसके इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बेटा ये जो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, ये फ्लोरीन जो है बच्चों,
फ्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया वो है। तो फ्लोरीन भी इन सब से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि नहीं करेगा? तो ये तो सीन बनेगा और क्या बनेगा बताओ मेरे को। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। स्मार्ट बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं इन चीजों को। नोट कर लिया बच्चों? तो आप देखो मुझसे, यहाँ पे कितने शेड इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉन 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। बच्चों यहाँ पे 12 शेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं हो गए? तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। ऑक्टेट क्या होगा बच्चों? एक्सपेंड हो गया। तो ये लिमिटेशंस होते हैं ऑक्टेट रूल के, मतलब इन चीजों को ऑक्टेट रूल समझा नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चों, मन तो बहुत कुछ करता है आप लोगों को पता नहीं क्या क्या बता दूं, लेकिन टाइम की बाउंडेशन है। कुछ आप लोग अभी फेस टू फेस नहीं हो, ठीक है, कुछ कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज और लिख लो, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद आपको 4 नंबर दिला सकती है, क्योंकि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है। देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर which have minimum formal charge, which have minimum formal charge in more stable। ये और नोट कर लो बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है ना बेटा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनती हैं तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे 2-3 अलग अलग मॉलिक्यूल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों, जिसमें फॉरवर्ड चार्ज कम होता है। समझ गए बात को? जिसका फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? कम। और फॉरवर्ड चार्ज आप लोगों को निकालना होता है। गॉट इट? समझ गए बच्चों? तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन थे ऑक्टेट रूल के, सॉरी लिमिटेशन थे, एक्सपेक्टेशन क्या बोलते हैं आजकल, 2-3 दिन से वो वर्ड जबान पे आता है और अटक जाता है। एक्सेप्शन, क्या? एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सेप्शन पसंद नहीं है और मैं एक्सेप्शन मानता नहीं, तो वो वर्ड आता नहीं मेरे जबान में, ठीक है। चलो, अब असली पिक्चर स्टार्ट होगी इस चैप्टर की। जो चैप्टर का नाम था वो अब स्टार्ट होगा। अब तक हम केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करते हैं ये सब पढ़ रहे थे, समझ गए? लिखो, कलरफुल पेन यूज कर लेता हूं, वैसे करता नहीं हूं अक्सर, लेकिन कर लेता हूं।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं जनरली आई होप ऐसे नोट्स आपको रेयरली मिलेंगे। इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और वीक बॉन्ड जो होते हैं इंटरमोलिकुलर होते हैं। इंट्रा कर लो, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, कोवलेंट, आयोनिक, कोवलेंट, आयोनिक है कोवलेंट, और एक और होता है मेटल। चलो मैं इनको सीक्वेंस में देता हूँ। कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक, ठीक। वीक बॉन्ड जो होते हैं जो 2 टाइप की मान लो, एच बॉन्ड, एच बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, और वन रो। एच बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये लिखो, नोट कर लो बच्चों आराम से। कर लिया नोट? नोट नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कर लेना। देखो अभी इतना टाइम बचा नहीं, वैसा देख लो। बेटा कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? दो तीन दिन से हम लोग जो पढ़ रहे थे सब कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ रहे थे। आ गया समझ में? जो भी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पढ़ रहे थे, कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ रहे थे। देखा जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है बच्चों, बस यहाँ पे एक डोनर एटम होता है, एक क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आयंस, मतलब कैटायंस प्लस एनायंस। और मेटलिक बॉन्ड किसके साथ बनता है? मेटल्स पे, प्रेजेंट इन मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं आपने पढ़ा होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एल्युमिनियम, गोल्ड, ठीक है, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, लॉट ऑफ मेटल्स हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं उनमें जो बॉन्ड मिलता है वो मेटलिक बॉन्ड मिलता है। एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
जनरली गैसेज के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है या लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है? ज्यादातर गैसेज के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है बच्चों। किसके बीच में लगता है? गैसेज के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। बात समझ में आ गई? तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेज के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है और ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स एटम के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? एटम के बीच में और ये मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। ध्यान, वीक फोर्स बॉन्ड जो बनता है वो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है बच्चों। किसके बीच में बनता है? मॉलिक्यूल के बीच में। बात समझ में आ रही है? अब तक जो हमने पढ़ा है वो कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही पढ़ा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने लोन पे डोनेट करके बनाया था और कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। वीक बॉन्ड में दूसरा बेटा वॉन डेर वाल्स फोर्स, VANDERWALL, वॉन डेर वाल्स फोर्स। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। कौशिक बेटा, वॉन डेर वाल्स फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। जनरली गैसेज के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? गैस के मॉलिक्यूल के बीच में। सबको पता ना कि मान लो आपने किसी सिलेंडर में गैस भर रखी है तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। आप जिस रूम में बैठे हो उसमें भी गैस तो पड़ी हुई है, तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स वाटर जो भी लग रहा है उसको बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कई बार लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लग जाता है, समझ गए? उसको हम लोग बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग ऑलमोस्ट 25, 24, 23, 28, 27 के आसपास आप बच्चे क्लास ले रहे हो रेगुलर, और ये जो बच्चे मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दीज ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास रेगुलरली।